वहां से मना कर दिया है। जब मना कर दिया है, ना चाहते हुए भी निषाद राज को आना पड़ा है। और निषाद राज जो ही इधर आए हैं ना, सुमंत के स्थिति को देखा है। घोड़े रथ में से खड़े हैं, कोई घोड़े के लगाम को नहीं थामा है। घोड़े आंसू झरझर झरझर गिर रहे हैं। हित अनहित पशु पक्षी जाना, पशु पक्षी भी हित अनहित को जानता है। तेरे यहाँ कोई कुछ विपत्ति आने वाली है ना, तो कबूतर जो होता है ना, रामपंछी बोलते हैं, वो भाग जाता है घर छोड़ के। हित अनहित पशु पक्षी जाना। आज वह घोड़ा रो रहा है, करे भगवान इसी पीठ पर तुझे जब छोटा छोटा तेरा तो मैं इसी पीठ पर खिलाया करता था। अरे तूने जब शादी किया था ना, तो मैं ही इसी रथ पर ढो के लाया था। और आज मैं इतना बड़ा अभागा कि बंद छोड़ने के लिए मुझे ही तुझे मिला। इतना बड़ा अभागा हूं मैं। घोड़े का लगाम नहीं पकड़ो तो घोड़े भाग जाता है। लेकिन आज भगवान के प्रेम में घोड़ा ना कुछ खा रहा है, हरे हरे घास है सामने, लेकिन घोड़ा रो रहा है। सुमंत कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। निषाद राज लौट के आए हैं। एक जगह देखा है, केवल हवा चल रही है। वो जो धूल उड़ के सुमंत जो गिरे थे ना, भगवान जब चले गए रोते रोते गिरे थे ना भगवान, उस पर धूल जम गया है। केवल ये जो सांस चलती थी ना, उसी जगह पर दिखता था। आज निषाद राज ने देखा कि यहाँ कुछ सांप बिच्छू तो नहीं घुसा। उसको हटाता है, जैसे हटाता है ना, सुमंत की स्थिति को देखता है। निषाद जिसको क्या संभालेगा, निषाद राज खुद ही गिर पड़ता है। निषाद राज को किसी तरह से सहारा देकर उठाए हैं कि सुमंत तुझको जाना पड़ेगा, यह खबर तुमको देना पड़ेगा। अब तू नहीं जाएगा तो वहां कौन संभालेगा? राजा दशरथ तो कोमा में चले गए, तू प्रधानमंत्री है और तू नहीं जाएगा कैसे होगा? बहुत संभाले ना चाहते हुए सुमंत को आज जाना पड़ा है। बोला किस मुख से मैं बोलूंगा कि मैं भगवान को छोड़ के आया हूं, लखन भैया को मैं जंगल में छोड़ दिया हूं, सीता को जंगल, किस मुख से मैं यह बोलूंगा वहां? निषाद राज बहुत समझाते हैं बंधुओं। बहुत समझाया है, तब जाके कहीं तैयार हुए हैं। धीरे धीरे रथ को हाका नहीं है प्रभु, उसके हाथों में इतनी बल ताकत नहीं थी कि वह घोड़े को कुछ कर सकता था। जो अयोध्या जाके सुनाने की स्थिति में नहीं हो, वह घोड़े को कैसे हाँक सकता था? घोड़ा जो खाया नहीं था। यह तो प्रभु राम की कृपा हुई है कि वह बैठा है और वह रथ सीधे अयोध्या के किनारे आके खड़ा हो गया है। आज दिन का समय था, बोला भी नहीं जाऊंगा, सब पूछेंगे मैं कैसे कहूंगा राम को छोड़ के आ गया हूं। जिस राम के चलते अवध जाना जाता है, जिस राम के चलते अयोध्या जाना था, वो राम अब नहीं रहे। अब किस बात का अयोध्या, किस बात का अवध? अरे जहां किसी का वध हो गया हो, वो अवध कैसे हो सकता है? बाहर ही रुक गए हैं और रात्रि के समय में भगवान छुप के चोरों के जैसा, अरे जो प्रधानमंत्री हो वो अपने देश में चोर के जैसा घुसेगा क्या? अरे उसके स्वागत के लिए सेनाएं लगते हैं, जेट प्लस सुरक्षा लगती है, एसपीजी वाले आते हैं, एनएसजी वाले आते हैं, और आज वो प्रधानमंत्री छुप रहा है। और सच मानो ना तो प्रभु जब हमारे जीवन से चले जाए, गुरु जब हमारे जीवन से चले जाए, श्रद्धा जब हमारे जीवन से चले जाए, भक्ति जब हमारे जीवन से चले जाए, तो छुप छुप के ही जीना पड़ता है बंधुओं। क्या मतलब है उस जीवन का जिसके अंदर श्रद्धा नहीं हो, भक्ति नहीं हो, जीवन में गुरु नहीं हो, भगवान नहीं हो, प्रेम नहीं हो? हाँ, सुमंत जी बता रहे हैं कि क्या करना उस अवध में जाके। तेरा जीवन भी जिस दिन श्रद्धा चली गई, भक्ति चली गई ना, भगवान चला गया तेरे जीवन से, गुरु रूठ के चला गया ना, उस दिन तेरे जीवन में भी अंधकार आ जाएगा। यह व्यासपीठ तुझे बता रहा है। आज सुमंत के जीवन से भगवान चले गए हैं ना, वो सही कह रहा है कि भगवान दिन के अंधेरे में मैं कैसे जाऊं, रात में ही मुझे जाना पड़ेगा। और रात्रि में प्रवेश करते हैं। आज अयोध्या में प्रवेश किए हैं। राजा दशरथ के महल को सीधे गए हैं। राजा दशरथ न खाए हैं न पिया है, बंधु वो लेटा हुआ है, राम 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 कर रहे हैं। वो सुमन सुन आ गए, कहां गए? राम राम भैया कहां आए? आए लखन आए। तो जैसे राम लखन सीता के बारे में पूछते हैं ना, सुमन पछाड़ खा के गिर पड़ता है कि अरे मेरा जीवा क्यों नहीं कट गया, मैं गूंगा क्यों नहीं हो गया इसके पहले कि मैं यह खबर दूं कि राम वन को चले गए हैं।
इससे पहले तो मेरी जीवा कट के गिर जानी चाहिए था, मुझे गुंगा हो जाना चाहिए था। अरे भगवान तू इतना निर्दयी हो, सब मेरा प्राण ही चला जाना चाहिए था यह खबर देने के पहले। आज सुमंत भी पछाड़ खा के गिरे हैं और दशरथ भी गिरे हुए हैं। और सच पूछो ना, भगवान जब चले जाए ना तो हम भी गिर ही जाते हैं। शरीर से तो भले खड़े हैं लेकिन मन के लोगों के